घर में छुपाकर 5 तरह की खेती करने वाली 5 बहुएं। ससुर जी, अब ये ड्रामा बंद कीजिए। शर्म नहीं आती आपको अपनी ही बात से मुकरते हुए? शादी के टाइम तो गांव में बड़ा सीना चौड़ा करके बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे थे कि मेरी बेटियों को कोई कमी नहीं होगी, जो मांगोगे वो दूंगा। अब क्या सांप सूंघ गया आपको? हाँ? अरे भैया, इनकी गांव में कोई इज्जत नहीं है, सब दिखावा है। जब भी हम अपनी जरूरत के लिए कुछ पैसे मांगते हैं ना, ये हमेशा अपना रोना रोने लगते हैं। तभी हॉल में 5 बहुएं आ जाती हैं। जीजा जी, सिर अपनी आवाज नीचे रखिए, ये हमारे ससुर जी है, कोई आपके कर्जदार नहीं। और जहाँ तक पैसों की बात है, जितना देना था वो शादी से पहले दिया जाता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जब मुँह उठाकर आएंगे पैसे मांगने खड़े हो जाएंगे। वाह ससुर जी वाह, अब आपके घर की बहुएं हमें तमीज सिखाएंगी। सुधा, तुलसी, तुम 5 अभी के अभी अंदर जाओ। जब 2 आदमी खड़े होकर बात कर रहे हो तो औरतों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 5 बहुएं कमरे में आ जाती हैं। देखा दीदी, हमने तो उन्हें दामादों की बेइज्जती से बचाने के लिए बोला था और उन्होंने हमें ही डांट कर भगा दिया। यही तो रोना है छोटी, इन लोगों को हमने कितना समझाया, पर ये लोग हमारी सुनते ही कहाँ हैं। हम इस घर के लिए, इस परिवार के लिए अपनी जान दे सकते हैं, पर ये लोग हमें कुछ समझते ही नहीं। आखिर रघुनाथ के दामाद उन्हें इतना उल्टा सीधा क्यों सुना रहे हैं और 5 बहुएं इतनी परेशान क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पहले जाना होगा। सुबह का समय था। घर के हॉल में रघुनाथ जी बैठे हुए थे। हॉल में उनकी पत्नी सावित्री और सावित्री की मां गंगा देवी भी बैठी हुई थी। पापा जी, हमें ना शहर घूमने जाना है, गांव में बोर हो गए हैं हम। शहर में वो नया जू देखने जा रहे हैं। हाँ पापा जी, बहुत टाइम हो गया है, प्लीज जाने दीजिए ना। अरे हाँ, जाने दो मेरी बच्चियों को। अरे अभी तो इनके उड़ने के दिन है, शहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तभी तो दुनियादारी समझेंगी। और वैसे भी कुछ दिनों बाद इनकी शादी हो जाएगी, फिर ससुराल वाले कहाँ किसी को घर से निकलने देते हैं। अभी मौज करने दो दामाद जी, कंजूसी मत करो, इनको अच्छे खासे पैसे दे दो। अरे मम्मी जी, अपनी फूल सी बच्चियों के लिए मैं कभी कंजूसी कर सकता हूँ क्या? ये लो बेटा, शाम तक आराम से आ जाना। दोनों बहनें खुश होकर वहां से चली जाती हैं। सावित्री, अब देखो, सब कुछ बढ़िया सेटअप हो गया है। अपने 5 बेटे शहर और गांव में अच्छा काम कर रहे हैं। रवि और सूरज बढ़िया दुकान संभाल रहे हैं, बाकी भी जमींदारी के काम में लगी गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब 5 की एक साथ शादी कर दूं। अरे वाह, ये तो तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। 5 की शादी एक साथ होगी तो घर में 5 बहुएं आएंगी, तो मेरे इन दोनों फूल सी बच्चियों को घर के काम वाम से फुर्सत मिल जाएगी। मैंने भी एक बिचौलिए से बात की थी जी। पास के गांव में रामदीन की 5 बेटियां हैं, 5 सगी, और गांव में उनकी एक अनोखी बात मशहूर है कि लड़कियां बहुत जुगाड़ू और समझदार है। बात यह है कि बेचारी थोड़ी गरीब फैमिली से है, कुछ लेन देन नहीं हो पाएगा ज्यादा। अरे सावित्री, हमें दहेज का लालच नहीं है। हमें तो बस ऐसी संस्कारी लड़कियां चाहिए जो मेरे घर को जोड़कर रख सके। चलो 2-3 दिन के बाद ही चलते हैं, ठीक है, लड़कियों को देखने। अगर पसंद आती हैं तो बात आगे बढ़ाएंगे। सुबह का समय था। कौशल्या घर के आंगन में परेशान खड़ी थी। अरे ओ लड़कियों, बाहर आना जरा, ये कुएं की मोटर फिर से फूक गई है, अब पानी हाथ से कौन खींचेगा। तभी 5 बहनें सुधा, बिंदिया, पायल, मीरा और तुलसी अपने कमरे से बाहर आती हैं। अरे माँ जी, आप क्यों बिना बात के टेंशन ले रही हैं, जब आपकी 5 बेटियां यहाँ खड़ी है। सुधा घर के कोने में पड़ी एक पुरानी टूटी हुई साइकिल ले आती है। पायल और मीरा लंबी रस्सियां और 4-5 बाल्टियां लाती हैं। वो लोग साइकिल के पहिए को कुएं के पास सेट कर देती हैं और ऐसा पुलिस सिस्टम बनाती हैं कि साइकिल चलाने से बाल्टी नीचे जाती और पानी भरकर ऊपर आ जाती है। लो माँ, मैं यहाँ आराम से साइकिल चलाऊंगी और कुएं से पानी की बाल्टी अपने आप ऊपर आ जाएंगी। अरे वाह रे मेरी बच्चियों, तुम 5 का दिमाग तो एकदम कंप्यूटर के तरह चलता है। दोपहर हो जाती है। कौशल्या जी बहुत सारा कबाड़ा लेकर उसे बेचने जा रही थी। इस घर में कबाड़ इतना हो गया है कि पैर रखने की जगह नहीं है। आज मैं इस कबाड़े को खत्म कर दूंगी। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? ये कबाड़ा नहीं है, ये तो हमारे बहुत काम की चीज है।
काम की चीज, इस कबाड़े का क्या अचार डालेगी तू? अचार नहीं माँ, हम इनमें पौधे लगाएंगे। अरे पागल, अपना इतना बड़ा खेत पड़ा है पीछे, वहाँ दुनिया भर की खेती करते हैं, इन छोटे छोटे डिब्बों में कौन सी खेती करेगी तू? अरे माँ, खेत में तो खेती होती है, पर इनमें हम सुंदर सुंदर फूल और छोटे पौधे लगाएंगे, जिससे अपना घर चमकेगा। पांचों बहनें उन सारे कबाड़ के डिब्बों को अपने कमरे में ले जाती हैं और उन्हें रंग पेंट करके अच्छे से सजा देती हैं। फिर उनमें मिट्टी भरकर पौधे लगा देती हैं और पूरे आंगन में उन्हें सजा देती हैं। अरे वाह, ये मैं अपने आंगन में आया हूँ या किसी शहर के गार्डन में आ गया हूँ भाई। हाँ, मेरी पांचों बच्चियां तो सच में बहुत जुगाड़ू निकली। कौशल्या, एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जो पास वाले गांव के सबसे बड़े जमींदार रघुनाथ जी हैं ना, अपने परिवार के साथ हमारी पांचों बेटियों को देखने आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं जी? हाँ, गांव में उनका बहुत सम्मान है। उन्होंने अपने पैसों से गांव में मंदिर भी बनवाया है। वो अपने पांचों बेटों का रिश्ता हमारी पांचों बेटियों के लिए मांग रहे हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटियों के तो भाग्य खुल गए। अगले दिन घर के आंगन में रघुनाथ जी, गंगा देवी और सावित्री जी बैठे हुए थे। पांचों बेटियां उन्हें नाश्ता दे रही थीं। सावित्री, लड़कियां तो एकदम संस्कारी लग रही हैं। नहीं तो क्या दामाद जी, देखो तो इन बच्चियों ने कबाड़ से ही घर को कितना चमका कर रखा है। समझी, अब तो हम समझी ही हुए ना। आपको तो हमारी बेटियां पसंद आ गई हैं, तो फिर कुछ लेन देन की बात हो जाए। रामदीन जी, लेन देन कैसा? मैं अपनी घर की बेटियों से दहेज लूंगा क्या? मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। बस एक बढ़िया सा पंडित बुलाइए और शादी का मुहूर्त निकालिए। रामदीन और कौशल्या ये सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पांचों बहनों की शादी हो जाती है। आज उनका अपने बड़े घर में गृह प्रवेश हो रहा था। गृह प्रवेश के बाद सभी हॉल में आकर बैठ जाते हैं। दीदी, घर देखा आपने कितना बड़ा है, और पीछे बाड़े में तो मैंने कितनी सारी गाय भैंसे भी देखी थी। गांव वाले भी इनकी कितनी इज्जत कर रहे थे। तभी श्रुति और स्वाति वहां आती हैं। स्वाति, ये कैसी भाभियां ले आए पापा? हमने तो सोचा था एकदम शहर वाली मॉडर्न भाभी आएंगी, पर ये तो एकदम प्योर गांव वाली लग रही है। इन्हें तो इंग्लिश विंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता होगा। अरे ननंद रानी, हम शांत रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम गंवार हैं। और रही बात मॉडर्न होने की, तो गांव में है, आप भी रहती हो। और हाँ, इंग्लिश हमें भी बहुत अच्छे से आती है। हम भी नेटफ्लिक्स पर सीरीज ना हिंदी डब्ड में नहीं, ओरिजिनल इंग्लिश में ही देखते हैं। अगले दिन पांचों बहुएं अपनी पहली रसोई बनाती हैं और सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती हैं। वाह भाई वाह, क्या स्वाद है! बहुओं के हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा बसी है। सही कहा बाबूजी। हाँ, जो भी कहो, खाना तो बहुत बढ़िया बना है। कुछ दिनों के बाद हॉल में रघुनाथ जी सीरियस होकर बैठे हुए थे। पास में सावित्री और गंगा देवी भी बैठी हुई थीं। सावित्री, अब घर में 5 बहुएं आ गई हैं। घर का सारा काम काज सेट हो गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपनी दोनों बेटियों के हाथ भी पीले कर दूं। अरे दामाद जी, मेरी इन दोनों फूल सी बच्चियों की शादी कोई ऐसे घर में नहीं होनी चाहिए। लड़के वाले एकदम रईस होने चाहिए। अरे मम्मी जी, मैं भी तो यही चाहता हूँ। मेरी बेटियाँ जहाँ जाएं रानी बनकर रहें। लड़के वाले अमीर होने चाहिए, और रही बात दहेज की, तो वो जितना मांगेंगे मैं उतना दूंगा। बस लड़के वाले अच्छे होने चाहिए। तो ठीक है जी, मैं कल ही बिचौलिए को बुलाकर बात करती हूँ। कुछ दिन के बाद एक अमीर परिवार स्वाति और श्रुति को देखने आया हुआ था। पूरा परिवार देखने में बहुत अमीर लग रहा था। 5 बहुएं किचन में नाश्ता बना रही थीं और बाकी के लोग हॉल में बैठे हुए थे। भाई साहब, ये दोनों हमारी फूल सी बच्चियां हैं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस ये वादा कीजिए कि इनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, और बाकी आप दहेज की टेंशन मत लीजिए। मेरी गांव में बहुत इज्जत है। आप जो मांगेंगे वो हाजिर हो जाएगा। रघुनाथ जी, हमने भी आपके रौब के किस्से बहुत सुने हैं। तो बात ऐसी है कि हमें भी कोई फालतू सामान नहीं चाहिए। बस बेटियों के लिए अच्छा खासा कैश दे देना, और जो फ्रिज, टीवी, गाड़ी दो, वो एकदम ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। और हाँ, शादी एकदम रॉयल होनी चाहिए, ऐसी कि पूरा गांव और हमारा शहर देखते रह जाए। आखिर 2 अमीर खानदानों का रिश्ता जुड़ रहा है। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए।
अगर घर बेचने की भी नौबत आई ना तो मैं अपना घर भी बेच दूंगा, पर शादी धूमधाम से ही होगी। पांचों बहुएं किचन के पास खड़ी ये सब सुन रही थीं। हे भगवान, ये लड़के वाले तो एकदम लालची लग रहे हैं। खुलेआम कैश और ब्रांडेड सामान मांग रहे हैं। दीदी, ये लोग ठीक नहीं है, अभी कुछ मत बोलो। जब ये लोग चले जाएंगे तब हम बाबूजी को समझाएंगे। रघुनाथ जी रिश्ता पक्का कर देते हैं। लड़के वाले खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। पापा जी, हमें तो ये लड़का बहुत पसंद है और इनकी फैमिली भी कितनी अमीर है। हम तो इन्हीं से शादी करेंगे। हाँ बच्चियों, तुम्हारा रिश्ता पक्का। अब तुम दोनों रईसजादियों की तरह राज करोगे। रात का समय हो जाता है। रघुनाथ जी, सावित्री और गंगा देवी सोफे पर बैठकर शादी की प्लानिंग कर रहे थे। तभी पांचों बहुएं वहां आ जाती हैं। बाबूजी, वो हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। वो जो लड़के वाले आज आए थे ना, वो हमें ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या मतलब? बाबूजी, माना वो लोग अमीर है, पर अमीर होने का मतलब ये नहीं कि उनकी सोच अच्छी हो। आपने देखा नहीं वो कैसे मुंह फाड़कर कैश और महंगा सामान मांग रहे थे। ये तो सीधा सीधा लालच है। बाबूजी, आप ये रिश्ता मत कीजिए। बड़ी बहू, तेरी जबान बहुत चलने लगी है। तू हमें बताएगी कि रिश्ता कैसा है? अरे इन पांचों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की? तुम पांचों क्या कोई लखपति खानदान से आई हो जो हमें अकल बांट रही हो? अगर मैं उनकी सारी डिमांड पूरी कर दूंगा तो वो मेरी बच्चियों को हमेशा खुश रखेंगे, उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। बाबूजी, इस बात की क्या गारंटी है कि आज वो जो मांग रहे हैं वो कल और नहीं मांगेंगे? देखो, तुम पांचों जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस शादी के बीच में अगर कोई बोली तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। पांचों बहुएं वहां से चली जाती हैं। कुछ दिनों के बाद रघुनाथ जी अपने पांचों बेटों रवि, सूरज, विकास, माधव, सुनील के साथ बैठकर हिसाब किताब कर रहे हैं। बाबूजी, खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्होंने तो हमारा सारा कैश मांगा है और ऊपर से महंगे ब्रांड का सामान, जेवर। हमारे अकाउंट में तो इतने पैसे नहीं हैं। जो भी हो, शादी तो होगी। घर में जो पुराने पुश्तैनी गहने रखे उन्हें बेच दो, पीछे बाड़े की सारी गायें भैंसे बेच दो, और अगर फिर भी पैसे कम पड़े तो ये घर और हमारी जमीन गिरवी रख दो। पांचों बहुएं दूर खड़ी होकर ये सब सुन रही थीं। दीदी, देखा, ये लोग अपनी झूठी शान के लिए सब कुछ बेच रहे हैं। ये घर पे गिरवे रख रहे हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। रघुनाथ जी ने अपना सब कुछ शादी में लगा दिया था। दोनों बेटियों की धूमधाम से शादी हो रही थी। अरे चंपा, देख तो, लग रहा है किसी राजा महाराजा की शादी हो रही है। स्वाति और श्रुति की शादी अच्छे से हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रघुनाथ जी घर के हॉल में परेशान बैठे हुए थे। बेटियों को खुश करने के चक्कर में आपने तो सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये बड़ा सा घर गिरवी रख दिया, हमारी पुश्तैनी जमीन बिक गई, गाय चली गई, और तो और मेरे सारे पुराने गहने भी बिक गए। अरे सावित्री, क्यों रो रही है? मेरी बेटियां अच्छे घर में हैं, खुश हैं। मेरे लिए यही बहुत है। आपको पता है, कल विमला और चंपा पैसे मांगने आई थी। उन्हें जरूरत थी, मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए क्योंकि पैसे थे ही नहीं, तो वो हमारा मजाक उड़ाने लगी। उड़ाने दो सबको मजाक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम का समय था। पांचों बहुएं अपने कमरे में बैठी हुई थीं। अरे छोटी, देख रही है ना तू? बाबूजी ने अपनी झूठी शान के लिए सब कुछ बेच दिया। पुश्तैनी जमीन बिक गई, घर गिरवी रखा है, गाय भी बेच दी, और तो और माँ जी के सारे पुराने गहने भी बिक गए। और जो अकाउंट में थोड़ा बहुत कैश था वो भी नंदू की शादी में उड़ा दिए। अब घर में राशन तक की दिक्कत आ रही है। अगले दिन दोपहर का समय था। पांचों बहुएं एक साथ एक कमरे में पंखा चालू करके सो रही थीं। तभी सावित्री वहां आ जाती है और पंखा बंद कर देती हैं। ए महारानियों, तुम्हें पता है ना बिजली का बिल कितना आता है? और हम गांव के सरपंच थोड़ी हैं कि डायरेक्ट तार डालकर बत्ती जला ले, चालान कट जाएगा। पर माँ जी, बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है तो हाथ वाले पंखे से हवा कर लो। ये बिजली का बिल कौन भरेगा? पहले घर में पैसे नहीं है और तुम यहाँ बिल बढ़ा रही हो। सावित्री वहां से चली जाती हैं। लो, अब इसमें हमारी क्या गलती है? पैसे इन्होंने उड़ाए और गर्मी हम सहे। अरे छोटी, टेंशन मत ले। जब तक तेरी ये जुगाड़ू दीदी है तुझे गर्मी नहीं लगेगी। रुक। सुधा बाहर आ जाती है और कुछ पुराने पतले कपड़े पानी में भिगोकर लाती है। वो कमरे की दोनों खिड़कियां खोल देती है। अरे दीदी, खिड़कियां क्यों खोल रही हो? बाहर से गांव वाले हमें सोते हुए देख लेंगे। अरे तू बस देखती जा। सुधा उन गीले कपड़ों को खिड़की पर अच्छे से टांग देती है।
अरे वाह दीदी, बाहर की गर्म हवा जैसे ही इन गीले कपड़ों से टकरा कर आ रही है, ये जुगाड़ तो बहुत मस्त है। अगले दिन पांचों बहुएं खाना बनाने किचन में जाती हैं, लेकिन वहाँ सब्जी नहीं थी। दीदी आज क्या बनाए, कुछ तो है ही नहीं। अरे दीदी ये देखो, इस डिब्बे में थोड़े से भुने हुए चने रखे हैं, हम इन्हीं से सब्जी बनाएंगे। चने से सब्जी, वो कैसे? अरे पहले इन चनों को पीसकर बेसन बनाते हैं, फिर उस बेसन में थोड़ा आटा और मसाले मिलाकर गूंद लेते हैं, फिर उसे आलू के शेप में गोल गोल बनाकर उबाल लेंगे। बन गए हमारे देसी आलू। पांचों बहुएं मिलकर वो बेसन के आलू वाली सब्जी तैयार करती हैं और सभी घर वालों को वही सब्जी परोसती हैं। हे राम, ये कैसे दिन आ गए हैं। अब हमें ये बेसन के आलू खाने पड़ रहे हैं। क्या से क्या हो गया हमारा परिवार। अगले दिन पांचों बहुएं हॉल में बैठी सावित्री, गंगा देवी और रघुनाथ जी के पास आती हैं। बाबूजी, घर में बहुत दिक्कतें आ रही है। हमारे पति भी शहर जाकर रात दिन ओवर टाइम काम कर रहे हैं, फिर भी गुजारा नहीं हो रहा। अगर आप लोग कहें तो हम पांचों भी बाहर जाकर कोई छोटा मोटा काम कर ले। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक जमींदार के घर की बहुएं बाहर जाकर मजदूरी करेंगी? लोगों के ताने सुनूं मैं? हाँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, बाहर जाकर काम करोगे या आवारागर्दी करोगे, लेकिन ये सब ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। अरे नानी जी, आप गलत समझ रही हैं। चुप कर, एकदम चुप। जो इन्होंने बोल दिया सो बोल दिया। अब जाओ अपने कमरे में। पांचों बहुएं दुखी होकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन पांचों बहुएं अपने कमरे की सफाई कर रही होती हैं। अरे दीदी ये देखो, हमारी इन मायके वाली अलमारियों में तो दीमक लग गई है। ये अंदर से पूरी खोखली हो रही है। अब हम अपने कपड़े कहाँ रखेंगे? अरे यार, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो, वरना पूरे कमरे में दीमक लग जाएगी। पांचों बहुएं मिलकर उन अलमारियों को कमरे से बाहर लाती हैं। ये क्या कबाड़ा फैला रखा है हॉल में? ये अलमारी यहाँ क्यों रख दी? माँ जी, इनमें दीमक लग गई है, इन्हें कहाँ रखें? अरे इन्हें यहाँ मत रखो, वो पीछे जो पुराना तबेला है ना, इन्हें वहीं रख दो। माँ जी, मैं वो कबाड़ वाले कमरे से थोड़ा ये वुड प्राइमर मिल गया है, हम इस पर पेंट कर देंगे तो शायद दीमक मर जाए। पांचों बहुएं मिलकर अलमारियों को अच्छे से साफ करती हैं, उन पर प्राइमर करती हैं और तबेले में रख देती हैं। फिर पांचों एक कमरे में इकट्ठा होकर बात करने लगती हैं। दीदी, गेहूं आटे की तो दिक्कत नहीं है, बस हरी सब्जियों की दिक्कत आ रही है। दीदी मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग ना खेती करते हैं। कहाँ करेगी खेती? हवा में? जमीन तो बाबूजी ने बेच दी ना। अरे अपनी प्राइवेट जमीन है ना, वो जो घर के पीछे खाली जगह पड़ी है, वहाँ अच्छी खासी मिट्टी है, हम वही सब्जियाँ उगाएंगे। अरे हाँ, और वहाँ तो पहले से ही गायों का गोबर पड़ा है, तो वो देसी खाद का काम करेगा। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। पांचों बहुएं खुशी खुशी हॉल में आती हैं, जहाँ सावित्री बैठी थी। माँ जी, हमने एक फैसला किया है, हम ना वो पीछे वाली खाली जगह में थोड़ी सी खेती करेंगे, घर के लिए ताज़ी सब्जियाँ हो जाएगी। क्या कहा खेती? पागल हो गई हो क्या तुम पांचों? अगर तुम पांचों खेती करोगी तो क्या सोचेंगी वो विमला और चंपा कि पहले तो जमींदार बनते थे, अब अपने ही घर के पीछे में किसान बनकर सब्जियां उगा रहे हैं। सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तुमने क्या हमारी बच्ची कुछ इज्जत भी धोने की सोच ली है? सावित्री गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। पांचों बहुएं कमरे में बैठी हुई थीं। लो भाई, खेती करने का हमारा प्लान तो माँ जी ने 1 मिनट में फ्लॉप कर दिया, अब क्या करें? दीदी चलो जरा तबेले में चलकर अपनी अलमारियां ही देख लेते हैं, कम से कम उन्हें पेंट करने से दीमक तो मरी होंगी। पांचों बहुएं तबेले में आती हैं। कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, इसलिए तबेले में ठंडक थी। वो देखती हैं कि अलमारियों के दरवाजे थोड़े खुले रह गए थे। जब वो अलमारियां वहां ला रही थीं, तो कुछ मिट्टी उनके अंदर गिर गई थी। उन गीली मिट्टी में छोटे छोटे घास के पौधे उगाए हैं। अरे दीदी देखो, अलमारी के अंदर तो पौधे उगाए हैं और किसी को पता भी नहीं चला। हे भगवान, छोटी तूने तो मेरी आंखें खोल दी। माँ जी ने हमें घर के बाहर या तबेले की जमीन पर खेती करने से मना किया है ना, अलमारी के अंदर खेती करने से थोड़ी मना किया है। दीदी क्या बोल रही हो, अलमारी में खेती कैसे होगी? अरे छोटी समझ, हमारे पास 5 अलमारियां हैं। ये हमने मायके में खुद बनवाई थी, तो काफी बड़ी और चौड़ी है, और दीमक की वजह से इनमें पीछे की तरफ छोटे छोटे छेद हो गए हैं, जिससे हवा और रोशनी आर पार हो रही है। हम पुराने डिब्बों और बोतलों को काटकर उनमें मिट्टी भरेंगे और उन गमलों को अलमारी के अंदर सेट कर देंगे, और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि हम खेती कर रहे हैं। बिल्कुल, हम 5 बहनें 5 अलग अलग अलमारियों में 5 अलग अलग तरह की खेती करेंगे, और जब माँ जी तबेले में आएंगी
तो उन्हें बस बंद अलमारियां दिखेंगी। उन्हें क्या पता कि अंदर खेत लहलहा रहा है। अगली दोपहर का समय पांचों घर का कबाड़ा इकट्ठा करती हैं और सारा कबाड़ा तबेले में लेकर आ जाती हैं और वो खराब बोतल और डिब्बा डिब्बी से छोटे छोटे गमले बनाती हैं और पांचों अलमारियों में गमले सेट कर देती हैं। तो सुनो, मेरी अलमारी नंबर 1 में लगेगी मिर्ची, धनिया, टमाटर। बिंदिया की अलमारी नंबर 2 में लगेगी बेल वाली सब्जियां, लौकी, तोरई और करेला। पायल की अलमारी में पत्तेदार सब्जियां और मीरा और तुलसी की अलमारियों में हम अंगूर जैसे बेल वाले फल लगाएंगे। दीदी, हमने गमले तो तैयार कर लिए, पर बीज कहाँ से लाएंगे? अरे, जब तक अपनी गुल्लक जिंदा है तब तक क्या टेंशन। पांचों बहुएं अपनी अपनी मिट्टी की गुल्लक फोड़ती हैं। उनमें से पैसे लेकर बीज भंडार की दुकान पर जाती हैं और बीज लेकर घर आ जाती हैं और अपने गमलों में बीज लगा देती हैं। बीज लगा दिए और पानी भी डाल दिया। अब कुछ दिनों बाद हमारे पौधे उगाएंगे। अब जल्दी से अलमारियां बंद कर दो, नहीं तो कोई देख लेगा। बहुएं अलमारी के दरवाजे बंद कर देती हैं। तभी सावित्री देवी वहां आ जाती हैं। तुम पांचों इतनी देर से इस बदबूदार तबेले में क्या कर रही हो? अरे माँ जी, आपने ही तो कहा था कि कूलर पंखे मत चलाओ, बिजली का बिल आएगा। अब इस तबेले की छत घास फूस की है तो यहाँ अच्छी खासी ठंडी हवा आती है। हम तो बस यहाँ हवा खाने और आराम करने आते हैं। हाँ, करो आराम, मुझे क्या। कुछ दिन बीत जाते हैं। पांचों बहुओं की अलमारी वाली खेती में अब सब्जियां उगने लगी थीं। पांचों बहुएं सब्जियां तोड़ती हैं और किचन में सब्जी लेकर आ जाती हैं। अरे बाप रे, इतनी सारी ताजी सब्जियां! हमारे पास तो राई जीरे के पैसे नहीं है, ये सब कहाँ से आ गया? अरे माँ जी, वो आज सुबह मैं अपने मायके गई थी ना, आपने शायद देखा नहीं, मैं वहीं से ये सारी सब्जियां ले आई हूँ। अच्छा, मायके से लाई है? फिर ठीक है, भगवान भला करे तेरे मायके वालों का। सावित्री देवी खुश होकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन बिंदिया तबेले से अलमारी वाली ताजी तुरई और करेले की टोकरी भरकर किचन की तरफ आ रही थी। बहू, कल तो सुधा अपने मायके से सब्जियां लाई थी ना, आज तू इतनी सारी तुरई कहाँ से ले आई? अरे बाबूजी, वो पास वाली विमला चाची है ना, मैं उनके घर कुछ काम से गई थी। उनके खेतों में बहुत अच्छी सब्जी लगी थी तो उन्होंने हमें ये दे दिए। चलो, गांव वाले कम से कम हमारी इज्जत तो करते हैं। बुरे वक्त में यही लोग काम आते हैं। बहुत गरीबी आ गई है घर में बहू, पर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बिंदिया सब्जी लेकर जल्दी से वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम को पायल किचन में तबेले वाली अलमारी से तोड़े गए ताजे टमाटर, धनिया और लौकी पर पानी छिड़क रही है और उन्हें गीले कपड़े से ढक रही थी। ए पायल, ये क्या है? अरे इतनी सारी हरी सब्जियाँ। जी नानी जी, वो बस सब्जी थी तो। मुझे भी दिख रहा है कि सब्जी है। मैं ये पूछ रही हूँ कि घर में तो कंगाली छाई हुई है, फिर ये इतनी सारी ताजी सब्जियाँ कहाँ से आई? अरे नानी जी, वो हम पांचों बहुओं के पास ना थोड़े से हमारे मायके वाले पैसे रखे थे, हमने उन्हीं पैसों से ये सब्जियाँ खरीदी है। अरे वाह, मेरी बहू है तो साक्षात देविया है। अपने पैसों से पूरे घर का पेट पाल रही है। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों। अगले दिन पांचों बहुएं तबेले के अंदर बैठी हुई थीं। सुनो, अलमारियों में सब्जियां तो बहुत लग रही है, इतनी तो हम खा भी नहीं पाएंगे। तो क्या करे दीदी, सड़ने दे क्या? नहीं, हम इन्हें बेचेंगे। अरे दीदी, अगर हम बाजार में सब्जी बेचने गए तो लोग हमें पहचान लेंगे और बाबूजी को पता चला तो वो हमें घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। अरे तो पहचानेंगे कैसे दीदी? गांव में तो औरतें वैसे भी लंबे लंबे घूंघट डालकर चलती है ना, हम भी एकदम लंबा घूंघट डालेंगे। बिल्कुल सही। और घर से निकलने के लिए हम रोज कोई नया बहाना बना लिया करेंगे, कभी मंदिर का तो कभी मायके का। अगर इन सब्जियों से थोड़े पैसे आ गए तो बाबूजी की टेंशन भी कम हो जाएगी। अगली सुबह का समय पांचों बहुएं तबेले से चुपचाप ताजी सब्जियों की टोकरियां भरती हैं और फिर पांचों हॉल में आ जाती हैं। माँ जी, वो आज सोमवार है ना, तो हम पांचों जरा गांव वाले बड़े शिव मंदिर जा रहे हैं। लौटते लौटते थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ, जाओ, जल्दी आना। पांचों बहुएं वापस से तबेले में जाती हैं और लंबा घूंघट करती हैं और सब्जी की टोकरियां लेकर बाजार में सब्जी बेचने के लिए चली जाती हैं। अरे देखो, ये कौन सी नई औरतें हैं, पूरा घूंघट निकाल कर सब्जी बेच रही हैं भाई। औरतें कोई भी हो, पर सब्जी देखो इनकी एकदम ताजी लग रही हैं। ताजी ताजी सब्जी देखकर सभी उनकी सब्जियां लेने लगते हैं और पहले ही दिन उनकी सारी सब्जी खत्म हो जाती है। देखा, सारी सब्जी खत्म हो गई और अच्छे खासे पैसे भी आ गए और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अगले दिन पांचों बहुएं तैयार होकर रघुनाथ जी के पास आती हैं।
बाबूजी वो हमारे मायके से कुछ रिश्तेदार आए हैं, माँ जी ने बहुत अर्जेंट बुलाया है, तो हम बस उनसे मिलकर आ जाएंगे। क्या कल तुम पांचों मंदिर गई थी, आज मायके जा रही हो? चलो ठीक है, जा रही हो तो जाओ, पर शाम से पहले लौट आना, ठीक है? पांचों बहुएं फिर से अपनी अलमारियों से सब्जियां भरती हैं और घूंघट डालकर बाजार में सब्जी बेचने के लिए निकल जाती हैं। अरे ओ चंपा, ये औरतें मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही हैं। अरे काकी, सब्जी लेनी है तो ले लो ना, हमारी शक्लों से आपको क्या करना है, हम तो दूसरे गांव से आई हैं। पड़ोस ने सब्जी लेकर चली जाती हैं। अगले दिन पांचों बहुएं तबेले में बैठकर पैसे गिन रही थीं। दीदी ये देखो, हमने 2 दिन में सब्जी बेचकर कितने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। अरे वाह, अब हम इन पैसों को अपनी उसी गुल्लक में रखेंगे। अगले दिन रघुनाथ जी हॉल में बैठे थे, तभी उनके दोनों दामाद आकर उन्हें उल्टा सीधा सुनाते हैं। बहुओं को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बीच में बोल पड़ती हैं और रघुनाथ जी उन्हें गुस्से में अंदर भेज देते हैं। कोई बात नहीं, जब हम बीच में बोलते हैं तो सब हमें ऐसे ही रोक देते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो लोग कितने बेकार हैं। अगले दिन पांचों बहुएं बाजार में घूंघट डालकर सब्जी बेच रही थीं। दीदी, सब्जियां तो धड़ाधड़ बिक रही है, पर मुझे ना घर की बहुत टेंशन हो रही है। क्यों, क्या हुआ पायल? दीदी, सुबह मैंने देखा था वो दोनों लालची जीजा जी फिर आए थे। बाबूजी की जो थोड़ी बहुत सेविंग्स बची थी ना, वो भी उन्होंने ऐंठ ली। अब बाबूजी के पास 1 रुपया भी नहीं है और हमारे पति भी शहर में काम करने गए हैं। पता नहीं उनका काम कैसे चल रहा होगा। अरे दीदी, टेंशन क्यों ले रही हो? जब तक हम पांचों एक साथ हैं, घर पर कोई आँच नहीं आएगी, सब बढ़िया चलेगा। बहुएं आपस में बात ही कर रही होती हैं कि तभी तुलसी की नजर सामने से आती हुई सावित्री पर पड़ जाती है। अरे रे दीदी, वो देखो माँ जी हमारी तरफ ही आ रही है। हे भगवान, माँ जी यहाँ क्या कर रही है? सब अपना घूंघट और लंबा कर लो, कहीं उन्होंने हमें पहचान लिया तो। सावित्री पांचों बहुओं के पास आती है और सब्जियां देखने लगती है। ए घूंघट वालियो, ये टमाटर कैसे दिए? अरे देखने में तो बड़े ताजे हैं, पर भाव क्या है? 20 रुपए किलो है। सावित्री टमाटरों को देख रही थी कि तभी जोर से हवा आती है और सुधा का घूंघट हवा से उड़ जाता है। अरे राम, सुधा तू? बाकी बहुओं के भी घूंघट हवा से उड़ जाते हैं। सावित्री सभी बहुओं को देख लेती है। पायल, तुलसी, अरे तुम पांचों घर की बहुएं बाजार में सब्जी बेच रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई ये करते हुए? तभी वहाँ पर विमला और चंपा भी आ जाती हैं। और चंपा देख, मुझे तो पहले ही शक था कि ये पांचों सावित्री जी की घर की बहुएं हैं। अरे नहीं तो क्या, अरे सावित्री, तेरी बहू है तो तबेले में छुप छुप कर घर खेती कर रही है। हमने खुद देखा था उन्हें तबेले में जाते हुए। शर्म से मेरा सिर झुका दिया तुम पांचों ने। मैंने घर में खेती करने से मना किया था ना, फिर तुमने ये सब कैसे किया? माँ जी, हमने पुरानी अलमारी में जुगाड़ करके खेती की है। चुप कर, अलमारी में कई खेती होती है? तुमने आज बीच बाजार में मेरी नाक कटवा दी। घर चलो, आज तो बाबूजी तुम पांचों को धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। घर में रघुनाथ जी बहुत परेशान खड़े हुए थे। सब कुछ बर्बाद हो गया। जिन दामादों के लिए मैंने अपना पुश्तैनी घर, जमीन सब गिरवी रख दिया, आज वही मुझे गांव वालों के सामने गालियां देते हैं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब तो ये बेइज्जती मुझसे और नहीं झेली जाती। अचानक रघुनाथ जी बेहोश होकर गिर जाते हैं। विमला और चंपा अभी अभी बाजार से लौटी थीं और वो उन्हें देख लेती हैं। अरे चंपा, ये क्या हुआ? रघुनाथ जी तो जमीन पर गिरे पड़े हैं। अरे लगता है इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। भाग विमला, जल्दी बाजार चलकर सावित्री जी को बता। विमला और चंपा जल्दी से सावित्री के पास जाती हैं। अरे सावित्री, अपना ये सास बहू का ड्रामा बाद में करना, जल्दी घर चल, रघुनाथ जी की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश पड़े हैं जमीन पर। हे मेरे भगवान, क्या हो गया मेरे पति को? माँ जी, रोना बंद कीजिए, जल्दी चलिए। पांचों बहुएं और सावित्री भागकर घर आते हैं और जल्दी से गांव वालों की मदद से रघुनाथ जी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत ज्यादा टेंशन ली है। इसकी वजह से इनके माइंड की नस ब्लॉक हो गई है। हमें तुरंत इनके माइंड का ऑपरेशन करना होगा। हालात बहुत सीरियस हैं। आप लोग जल्दी से काउंटर पर 1.5 लाख रुपए जमा करवाइए। 1.5 लाख? डॉक्टर साहब, हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है। दीदी, हमारी गुल्लक। पांचों बहुएं भागकर घर जाती हैं और अपनी अपनी गुल्लक लेकर हॉस्पिटल आती हैं। सुधा वो गुल्लक सीधे रिसेप्शन काउंटर पर जोर से मारती है और उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। ये लीजिए पैसे, जितने चाहिए ले लीजिए, पर हमारे बाबूजी का ऑपरेशन तुरंत शुरू कीजिए। बहू, ये इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए?
माँ जी, ये उसी सब्जी के पैसे हैं जो हम घूंघट डालकर बेच रही थी। हम घर में छुपाकर 5 तरह की खेती करने वाली 5 बहुएं इसलिए बनी थी ताकि घर में जब बुरा समय आए तो हम सहारा दे सके। ये सुनकर सावित्री फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने तुम्हें हमेशा ताने मारे, पर तुम पांचों ने आज मेरे सुहाग की जान बचा ली। सावित्री, सच कहूं तो ऐसी बहू भगवान हर घर में दे। हम तो इनका मजाक उड़ाते थे, पर ये 5 तो हीरे हैं। कुछ देर के बाद रघुनाथ जी का ऑपरेशन सही से हो जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। सावित्री उन्हें खुद सारी सच्चाई बताती है। मेरी बच्चियों, मैंने हमेशा तुम पर पाबंदियां लगाई और तुमने अपने जुगाड़ से आज मेरी जान बचा ली। मुझे तुम 5 पर बहुत गर्व है। रघुनाथ जी 5 बहुओं से माफी मांगते हैं। तभी वहां श्रुति और स्वाति आती हैं, जिनके शरीर पर चोटें लगी हुई थीं। पापा, भाभिया बिल्कुल सही कह रही थी, वो लड़के वाले इंसान नहीं, राक्षस है। हाँ पापा, इन्होंने सिर्फ आपके पैसे और इज्जत के लिए हमसे शादी की थी। पैसा खत्म होते ही वो हमें जानवरों की तरह मारते पीटते थे। हम अब उस नर्क में एक पल नहीं रहेंगे, हम उन्हें डिवोर्स दे देंगे। गलती मेरी है बेटा, मैं अपनी झूठी शान के चक्कर में अंधा हो गया था। मेरी ये 5 बहुएं मुझे समझा रही थी, पर मैंने इनकी एक नहीं सुनी। अब तुम दोनों यहीं रहोगी, उन राक्षसों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों के बाद रघुनाथ जी घर आ जाते हैं। अब 5 बेटे भी शहर से घर आ चुके हैं। बाबूजी, शहर में हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत बढ़िया काम सीख लिया है। अब हम गांव में ही अपना बड़ा काम शुरू करेंगे। और सुन लो मेरी बहुओं, अब तुम्हें तबेले में जाकर अलमारी के अंदर छिपकर खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम 5 डंके की चोट पर सबके सामने खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर 5 बहुएं खुश हो जाती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है।